ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, ये हाउएवर शैम्पू डाला हुआ है। लेकिन आज से कुछ 4 साल पहले जब मुझे पहली बार नाइट फॉल हुआ था, तो इस शैम्पू की जगह पे स्पर्म्स लगे हुए थे, जिसको हिंदी में हम वीर्य बोलते हैं। तो जो मेरे साथ हुआ, पहले एक बार उसकी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं 14 साल का था, तो अगर आप मेरी वीडियो पहले से ही देखते होगे तो आपको पता है, जब मैं 12 साल का था तब मैंने मास्टरबेशन करनी स्टार्ट की थी। तो लगभग 2 साल हो चुके थे मास्टरबेशन करते हुए और पोर्न देखते हुए। तो 10th क्लास में जब था तो सोचा कि यार छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, ये बहुत ज़्यादा लाइफ को ख़राब कर रही है। हाउएवर तब छोड़ नहीं पाए थे। लेकिन एक बार मैंने जब पहली बार छोड़ने की कोशिश की, तब मेरे साथ ये नाइटफॉल हुआ था। तो मैंने नो फैप स्टार्ट करने की कोशिश की। लगभग 20 दिन हुए होंगे छोड़े हुए, 20-21 दिन मुझे याद है, शायद 22वें दिन या 21वें दिन मुझे रात को नाइटफॉल हुआ था। सो एक्चुअली हुआ क्या था, डेली दिन में 2-3 बार मास्टरबेशन करता था और बहुत सारी पोर्न देखता था। तो उसके बाद मैंने अचानक से पोर्न देखना छोड़ दिया और इसके साथ मास्टरबेशन करना भी बंद कर दिया, जिसको हम हिंदी में मुठ मारना बोलते हैं। तो थोड़े दिन तक तो ठीक चला, 1 वीक हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। लेकिन 21वें दिन रात को सोते टाइम मेरी रात को 3 बजे आंख खुलती है। तो उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगी है। तो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठ गया। लेकिन जैसे ही उठा तो लगा कि यार अंदर कुछ गिला गिला हो रहा है। एक बार तो ऐसा लगा कहीं अंदर ही टॉयलेट तो नहीं कर दिया। लेकिन जब हाथ इधर लेके गया, ऊपर से ही हाथ फेरा, तो लगा कि यार अंदर कुछ चिपचिपा है। पहली बार था तो डर गया था एकदम से। रात का टाइम वैसे एकदम अंधेरा वैसे था, क्योंकि तब मैं गांव में रहता था और गर्मियों का टाइम था। तो आपको पता है गांव में लोग गर्मियों में मोस्टली छत पे या फिर घर के बाहर वाले एरिया में खाट डाल के उसके ऊपर सोते हैं। तो सेम केस मेरे साथ था। तो अंधेरे में वैसे ही डर लगता है। तो जब अजीब अजीब लगा तो सोचा एक बार देख लेता हूँ। तो अंदर रूम में जाके लाइट ऑन करी तो देखा कि अंदर तो गलत काम हो रखा है। और शौक तब लगा जब देखा कि नॉर्मल जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो जितना स्पर्म हमारा निकलता है, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा स्पर्म निकला हुआ था। अगले 2-3 दिन तक बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने किसी को भी नहीं बताया और एकदम से यार डर लगने लगा कि ये कोई बीमारी तो नहीं हो गई। घर वालों को भी नहीं बता सकता था कि ये हो गया। कि मुझे ये लगता था कि ये मेरी ही गलती से हुआ है, मैं ही इतनी ज्यादा पोर्न और मास्टरबेशन कंज्यूम करता हूं तो उसी वजह से हुआ होगा। और ये सच था। हमेशा याद रखना, जो बंदा पोर्न नहीं देखता, जो बंदा डेली मास्टरबेशन नहीं करता, उसे नाइटफॉल नहीं होता। कोई एक आधे रेयर केस होते हैं, 1000 में से एक बंदा जो पोर्न ना देखते हो, मास्टरबेशन ना करता हो, फिर भी उसे नाइटफॉल हो जाए कभी भी, किसी भी उम्र में। किसी भी उम्र का मतलब है टीनेज में, 13 से 18 की उम्र में। लेकिन जो मुठबाज होते हैं ना, जैसे कि पहले मैं था, उन्हें नाइटफॉल 99% हर एक को होता है। तो 2-3 दिन निकल गए। फिर मैंने ना अपने एक दोस्त से डिस्कस किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया और अब मैं क्या करूं बता। तो वो भाई साहब मेरे से भी ऊपर का कहता, तुझे कोई नजर वगैरह लग गई है तो झाड़ू का जो एक तिनका होता है उसको तकिए के नीचे रख के सोना रात को, ठीक हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ उस दिन नहीं हुआ, 22वें दिन की रात को कुछ नहीं हुआ, 23 को फिर स्टार्ट हो गया, 23 की रात को फिर हुआ। लेकिन वो मैंने सुबह उठने के बाद देखा। 24 की रात को फिर हुआ, वो सुबह उठने के बाद देखा। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया था। तो अगले दिन मैंने सोचा कि चलो ये बोल रहा है तो इसको कुछ ना कुछ पता ही होगा, तो मैं करके देखता हूँ। और 25वें दिन फिर नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि ये तो काम कर रहा है। 26वें दिन मैं फिर रख के सो गया। लेकिन 26 की रात को फिर हो गया। 27 को सुबह उठ के देखा तो अरे बहनचोद ये क्या हो रहा है। तब समझ आया कि इस चीज का नजर वगैरह या फिर किसी भी रिलीजियस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। और उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की, कि मैंने उस डर की वजह से कि ये क्या हो रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, या फिर मैंने मास्टरबेशन करनी छोड़ दी, नो फैप स्टार्ट कर दिया, कहीं इस वजह से तो ये नहीं हो गया है और मैंने दोबारा से मास्टरबेशन चालू कर दी। अगर उस टाइम मैं दोबारा मास्टरबेशन करनी स्टार्ट नहीं करता तो आज के दिन यहां पे नहीं होता, आपके सामने ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा होता। और हो सकता है आज लाइफ के इस स्टेज से काफी ऊपर होता, क्योंकि अगर उस टाइम छोड़ देते ना तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता जो आज तक हो चुका है। सिर के आधे बाल वाइट हो चुके हैं और उस टाइम पे पिंपल्स बहुत ज्यादा होते थे मास्टरबेशन करने पे। अब कुछ ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं इंस्टा यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने से बालों पे, पिंपल्स पे, फेस पे, कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अबे चूतियों। चलो छोड़ो, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, नाइटफॉल। और उसको वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं। कुछ लोग और भी कुछ नाम देते हैं, ओडीसी, ओसीडी वगैरह, पता नहीं क्या होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो पहली बात तो ये कि ये सिर्फ लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में भी होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में बहुत कम होता है। लड़कियों में 100 लड़कियों में से 1 में होता है और लड़कों में 100 में से 70 में होता है। क्योंकि साले काम धंधा तो कुछ करते नहीं,
घर का काम बहनें करती हैं, घर में ठाली पड़े पोर्न देखते हैं और हिलाते हैं। एक चीज नोट करना, ये कोई बीमारी नहीं है। प्यूबर्टी के टाइम में, यानी कि आपकी टीनेज में, ये आपको कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में। मोस्टली जब होता है जब आप मास्टरबेशन करना छोड़ देते हो स्टार्टिंग में, या फिर अचानक से मास्टरबेशन करना छोड़ते हो, मोस्टली तब होता है। और ये रात को ही होता है जेनिटल इरेक्शन की वजह से, यानी कि जब आपका पेनिस जो है वो एकदम टाइट हो जाता है, देसी भाषा में बोले तो खड़ा हो जाता है रात को। और ये मोस्टली कब होता है, जब आप बेड पे उल्टे सोते हो, यानी कि इस पोजीशन में सोते हो, ये बेड है और आप ऐसे सो रहे हो, तो ये आपका नीचे रब होता रहता है, सारी बॉडी का वेट इस पे आता है। तो कभी भी इस बल नहीं सोना चाहिए अगर आपको वेट ड्रीम्स हो रहे हैं तो, और वैसे नॉर्मली भी नहीं सोना चाहिए। तो होता क्या है कि रात को आपका सीमन बाहर निकलने लगता है आपके पेनिस से, और अगर आप लड़कियां हैं तो आपकी वजाइना से। ये सब होता है सोच की वजह से, अनप्रेडिक्टेड थिंकिंग इसको बोलते हैं। मीन्स आपको भी नहीं पता होता कि आप रात को क्या सोच रहे थे। लेकिन मुझे जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे याद है, मुझे सपना आ रहा था जिसमें मैं सेक्स कर रहा था किसी लड़की के साथ। मुझे थोड़ा थोड़ा याद था जब मैं उठा। और वेट ड्रीम्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप ड्रीम्स में कुछ सोचते हो और आंखें खुलती हैं तो आपका नीचे से सामान वेट मिलता है, गिल्ला मिलता है। क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है, तो ये भी याद रखना कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जब आपको बच्चा पैदा करना होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको ये हो रहा है तो आपको फ्यूचर में बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी, आपसे बच्चा पैदा होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको महीने में 1 या मैक्सिमम 2 बार होता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसी लाइफ जी रहे हो कंटिन्यू कर सकते हो। दिक्कत जब है जब मेरी तरह हाल होता है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन हुआ, 1 दिन छुट्टी, 3 दिन हुआ, 1 दिन छुट्टी। इसके रीजन की बात करते हैं कि क्यों होता है। रीजन नंबर 1, अगर आप ज्यादा पोर्न देखते हो या चाहे कम भी देखते हो, सिंपली बोले तो अगर आप पोर्न देखते हो। रीजन नंबर 2, अगर आप मास्टरबेशन करते हो। रीजन नंबर 3, जब हम टीनेज में आते हैं ना तो यार हम अपने दोस्तों के साथ ये बातें बहुत करते हैं सेक्स की, तो उससे क्या होता है दिमाग में ना हर टाइम वही बातें घूमती रहती हैं, सेक्स 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 सेक्स। तो इस वजह से सिंपली बोले तो बैड कंपनी। रीजन नंबर 4, यार ये मेरा पर्सनल है थोड़ा सा रीजन, प्याज, ओनियन जिसको हम बोलते हैं। ये पर्सनल इसलिए है क्योंकि मैंने पर्सनली कई बार एक्सपीरियंस किया है कि रात को जो खाना खाते हो ना, डिनर करते हो, उसमें प्याज जब खाते हैं डाल के, तो मोस्टली उस टाइम ज्यादा होता है। जब मुझे वेट ड्रीम्स होते थे तो मैंने इसको बकायदा स्मेल भी करके देखा था, तो उसमें ओनियन की देखो बहुत तेज स्मेल आती है, प्याज की बहुत तेज स्मेल आती है, कभी सूंघ के देखना। और मास्टरबेशन करने की वजह से क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब आप ज्यादा मास्टरबेशन करते हो या चाहे कम भी करते हो लेकिन करते हो, तो आपका जो सीमन होता है ना उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में विस्कोसिटी, गाढ़ेपन को। कि आप बार बार हिलाए जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो वो गाढ़ापन कम हो जाता है। बहुत पतला पतला सीमन निकलता है पानी जैसा, मतलब उससे थोड़ा सा गाढ़ा, पानी जैसा तो नहीं। और क्योंकि वो गाढ़ापन कम हो जाता है तो उसको निकलने में आसानी होती है। और सेकंड चीज होती है कि जब आप ज्यादा मास्टरबेशन करते हो तो आपकी जो पेनिस की नर्व्स होती हैं, जो नसें वगैरह होती हैं, वो बहुत वीक हो जाती हैं और वो आपके सीमन को अंदर रोक नहीं पाती। तो यार मास्टरबेशन से बचो, द बेस्ट सॉल्यूशन है ये। रीजन नंबर 5, यूज ऑफ ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स वगैरह का यूज करते हो तो उस वजह से होता है ज्यादा। रीजन नंबर 6, हैवी मेडिसिन। अगर आप ज्यादा दवाई वगैरह किसी चीज की चल रही हैं तो हो सकता है उस वजह से भी हो रहा हो। रात को जब हम दवाई लेते हैं तो बॉडी नॉर्मल सोने से भी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, और जितनी बॉडी ज्यादा रिलैक्स होएगी ना उतना ही सीमन को इजी नेचुरल रास्ता मिलेगा निकलने का, और वो इजीली निकल पाएगा। और लास्ट रीजन नंबर 7, लेजीनेस या फिर ओबेसिटी। लेजीनेस, मगर आप सारे दिन लेजी रहते हो या फिर घर में पड़े रहते हो, वजन बढ़ रहा है शरीर का और मोटापा बढ़ा जा रहा है। और एक चीज, रिलीजियस चीजों से इसे मत जोड़ना क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती की थी कि किसी की नजर लग गई या फिर कोई बाबा ने कुछ कर दिया, फलाना दिखड़ा। अभी बात करते हैं इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो यार सबसे मेन ट्रीटमेंट और सबसे सिंपल, पोर्न देखना छोड़ दो, मास्टरबेशन करना छोड़ दो। दूसरा, रात को सोने से पहले नहा लो। तीसरा, सोने से पहले वॉशरूम जाके आओ, टॉयलेट करके आओ। चौथा, अपने पेट के बल मत सो यार बेड पे। जैसे मान लो ये बेड है, आपको ऐसे उल्टा होके नहीं सोना, आपको इस तरह से सोना है, या फिर टेढ़े मेढ़े सो सकते हो, लेकिन यही कहूंगा कि सीधा होके ऐसे होके सो। इससे आपकी बेड से ये पेनिस रब नहीं होगा, और रब नहीं होगा तो पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, इरेक्ट नहीं होगा तो स्पर्म्स भी नहीं निकलेंगे।
स्पर्म्स हमेशा इरेक्ट पेनिस से निकलते हैं। और यार एक चीज होती है योगर्ट, दही वगैरह से रिलेटेड होती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो वो चीज अगर आप दिन में 2-3 बार खाते हो या मान लो 2 बार भी खाते हो डेली, मैंने एक जगह पढ़ा था ये कि उससे ठीक हो जाता है, बाकी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं इस बारे में। नेक्स्ट, योगा करो। मुझे योगा वोगा करना ज्यादा पसंद नहीं है, तो अगर आप कर सकते हो या फिर इंटरेस्ट है तो कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा पर्सनल वाला है, रात के खाने में डिनर में ओनियन यानी कि प्याज मत डालो या फिर प्याज वाली चीज मत खाओ। और यार लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि सब कुछ करने के बाद भी डेली हो रहा है, थोड़े दिन वेट करो, हो सकता है डेली होता होता धीरे धीरे कम हो जाए। अगर कंटिन्यू आपको 1 महीना हो गया डेली, या फिर एक दिन छोड़ एक महीने तक भी आपका ये नहीं रुक रहा ना, तो आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है। वरना उससे पहले कुछ नहीं सोचना। ऐसा मत करना कि आपने मास्टरबेशन करना छोड़ा है और 10-15 दिन बाद आपका नाइटफॉल हो गया और आपने फिर से मास्टरबेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो तुम सबसे बड़े चूतिए होगे। तो ये थी आपकी एक डिमांडेड वीडियो, बहुत सारे लोगों के सवाल थे इस बारे में। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछो। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे तक मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक क्वेश्चन डालूंगा, आस्क मी एनीथिंग। वहां पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वहां पे आप लिखना, मैं आपको एक वीडियो बना के उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मास्टरबेशन से और पोर्न से परेशान हो और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और मैं तुम्हारी मास्टरबेशन की आदत छुड़वा कर ही दम लूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप का अगर लिंक चाहिए तो QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर चले जाओ, या फिर चैनल पर टैप करो, इसके अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वो शेयर कर देना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।